जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट पीडीएफ ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। आप सभी का इंडियन स्टडी ऑनर्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पर स्वागत है। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मुख्य जो मुद्दा है एलटी ग्रेड और टीजीटी वैकेंसी को लेकर है और इसका असर क्या जूनियर शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा और यूपीटीटी सुपर टीटी पर भी क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसको भी लेकर बात करेंगे। कोर्ट से लेकर सरकार का और आयोग का और शिक्षा निदेशालय एससीईआरटी का क्या आदेश है, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे आप सभी के बीच में। अगर हम इसका बेसिक आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें तो आप सभी पहले बेसिक समझ लीजिएगा। ये पूरा जो मैटर है और आपको जो ऑफिशियल नोटिस विज्ञप्ति उसको भी जारी करेंगे। कोर्ट जो हाई कोर्ट में चल रहा मैटर उसका भी दिखाएंगे। 21 जनवरी को फिर डेट लगा है और जो माध्यमिक का और जो आयोग का उसका भी अपडेट पूरा देंगे। आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको ऑथेंटिक और एकदम सही जानकारी मिलेगी और बेसिक से लेकर पूरा डिटेल तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास 6 से 12 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण करना पड़ेगा। अब आप सभी को बता दें कि जो विद्यालय हैं 6 से 12, वहां पर क्या होता है कि जो 9 से 10 होते हैं या 11 से 12 हो गए, इनका तो अलग मैटर है, पीजीटी इनका नहीं। 11 से 12 को छोड़िए, आप 9 से 10 जो भी एलटी ग्रेड या टीजीटी के माध्यम से 9 से 10 के लिए जाते हैं, उन्हीं से ही 6 से 8 के भी अभ्यर्थियों को पढ़वाया जाता है। अब मैटर यहाँ पे ही, अगर आप 6 से 12 तक के सभी छात्रों को उन्हीं से आप पढ़वा रहे हैं तो 6 से 8 उसमें एक आपका आता है जूनियर का। तो जो जूनियर के छात्र हैं उनके लिए अलग से शिक्षक होने चाहिए, उनका अलग मानदेय वेतन है, ग्रेड है, सब सिस्टम है। और अगर 6 से 8 की बात करेंगे तो इसमें बीएड के छात्र भी शामिल होंगे और जो डीएलएड के छात्र हैं वो भी शामिल होंगे और इनको अलग से वैकेंसी मिलेगी। और 6 से 8 में छात्र भी ज्यादा और अध्यापकों की संख्या भी ज्यादा रहती है। लेकिन सरकार क्या कर रहा है कि 6 से 12 तक, 6 से 10 तक जो स्कूल है उनका एक ही वैकेंसी निकाल के उसी से सबको पढ़वा रहे हैं। यहाँ पे ये मैटर फंसा हुआ है। अब अगर जो सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों की सेवा बने रहने के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया गया है, अगर अब इनको 6 से 8 के लिए कहा जाता है, यानी जो शिक्षक 6 से 8 है उनको टीटी का अनिवार्य है। अगर वही 6 से 12 भी पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए भी 6 से 8 का जो जूनियर टीटी उसको पास करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। बाकी 1 से 5 प्राइमरी का है उसका अलग मुद्दा चल रहा है। अब जो मांग किया गया है, जो विशेष मांग है, आपको ये हम बता दें। मांग जो पूरा डिटेल हम उसको बता दें। जो मेन मांग है हम उसको आपको बता दें कि यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी नई भर्ती जो होगी उसमें 6 से 8 अलग किया जाए और 9 से 10 को अलग किया जाए, अलग अलग भर्तियां हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको जूनियर का टेट या सीटेट पास करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और 21 जनवरी को फिर कोर्ट में सुनवाई है और उम्मीद यही है कि 6 से 8 6 से 8 की अलग भर्ती आएगी और 9 से 10 की अलग शिक्षक भर्ती आएगी, यही उम्मीद है। और इसी को लेकर बात किया गया कि 6 से 8वीं तक पढ़ाने वाले टीटी या सीटेट क्वालिफाई हैं या नहीं, यह ब्यौरा भी मांगा गया हाईकोर्ट के द्वारा भी और शिक्षा निदेशालय के द्वारा भी जारी किया गया है। बाकी हाई कोर्ट का आपका जजमेंट है जो आपका 12 तारीख का था और 21 जनवरी को आपको बता दें कि 21 जनवरी को फिर सुनवाई चलने वाली है। अब इसका मेन जो है मुद्दा आप यही जानिए कि इनका मांग है कि 6 से 8 को अलग कर दीजिए, 6 से 8 की अलग भर्ती निकालिए और 9 से 10 की अलग भर्ती निकालिए, चाहे टीजीटी हो या एलटी ग्रेड हो। आप सभी को पता है कि 6 से 8 जूनियर स्कूल अलग से भी होते हैं, 6 से 8 भी चलते हैं और 6 से 12 जो इंटर कॉलेज होते हैं वहां पर भी 6 से 8 के विद्यार्थी रहते हैं, तो इनकी संख्या ज्यादा है। अब सरकार क्या करता है कि 6 से अगर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाली, एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली, उन्हीं से 6 से 12 सभी छात्रों को पढ़वा रहे हैं। तो उसमें मेन मुद्दा यही है कि 6 से 8 को अलग किया जाए, 9 से 10 को अलग किया जाए। अगर अलग नहीं किया जा रहा तो 6 से 10 जो भी शिक्षक हैं और जो भी शिक्षक भर्ती आएगी उन सभी में जूनियर टीटी को अनिवार्य किया जाए। ये मुद्दा है और ये सही चीज और जायज मांग भी है। बाकी आप सभी का क्या विचार, आप कमेंट जरूर करिएगा और इस पर जो शिक्षक कार्यरत उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो नोटिस ऑफिशियल हम आपको दिखाते हैं। बाकी प्राथमिक में जो शिक्षकों के समायोजन है उनकी कार्रवाई 19 तक के लिए रोक लगा दी गई, यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती समायोजन होना है 1 अप्रैल से, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है जो 2018 से आपकी नहीं आई है। अब 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने वाले टीटी या सीटेट क्वालिफाई या नहीं, हाईकोर्ट ने शिक्षकों की संख्या और उनकी योग्यता की पूरी जानकारी मांगी है और समिति तय करेगा आयोग की भर्ती परीक्षा, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग का, इस पर भी डिटेल बात करेंगे। 2025 के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने यह जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई हमने आपको बताया कि 21 जनवरी 2026 को होना है। हाईकोर्ट ने उन सभी की शिक्षकों की संख्या मांगी और उनकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या है उनका पूरा मांगा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को 6 से 10
तक के विद्यालयों की संख्या और उन पर विद्यालयों की क्लास 6 से 8 तक के शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या तथा उनकी योग्यता की जानकारी मांगी। अभी पूछा कोई टेट या सीटेट क्वालिफाई है या नहीं है। एडवोकेट संजय कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने यह जानकारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगी। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को तारीख लगाई है। याचिकों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में टीटी शामिल नहीं किया गया, जो कि अनिवार्य योग्यता है। उनका कहना है कि सीटी कैडर से डाइंग कैडर घोषित करने के बाद सरकार 6 से 10 तक का जो शिक्षण कार्य एलटी ग्रेड शिक्षक से ही करा रही है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है, 6 से 8 तक के जो क्लास है उनके शिक्षण कार्य के लिए टेट की अनिवार्यता को अनिवार्य किया गया है। यही पूरा मैटर है। इसी के लिए ही जो कोर्ट में गए हुए हैं छात्र, और यही उम्मीद है कि फैसला भी आने वाला है कि 6 से 8 या तो अलग किया जाएगा या तो 6 से 8 जो जूनियर टीटी है उसको पास करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। बाकी शिक्षा सेवा और चयन आयोग में चाहे परीक्षाओं के लिए तिथियों को लेकर मंथन जारी है। आपको बता दें कौन सा असिस्टेंट प्रोफेसर का है, टीटी का है, आपका टीजीटी और पीजीटी के 4 एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में। बाकी यह उर्दू जो कार्यालय है निरीक्षक उनके लिए कुछ अपडेट जारी किया गया। 12 जनवरी का अपडेट आप देख सकते हैं। जो उर्दू से संबंधित उनके लिए सूचना है। आप सभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको जो पीडीएफ नोट्स आता है वो भी इस नंबर के माध्यम से मिलता है। बस आप सभी को जब भी कॉल करने का प्रयास करिएगा शाम को 4 से 6, बाकी व्हाट्सएप टेलीग्राम आप कभी भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको जानकारी दी जाएगी। यह कोर्ट का पूरा जजमेंट हम आपको दिखा दे रहे हैं, यानी जो सुनवाई चल रही है आपकी 12 जनवरी का, अब 21/1/2026 को फिर केस लगा हुआ है। उस दिन क्या सुनवाई होगी 21 जनवरी को, उसको भी हम लाइव के माध्यम से बताएंगे। बाकी आज शाम को अभी हम 6 बजे तक हम लाइव आएंगे। आप सभी के अगर कोई सवाल रहेंगे तो वहाँ भी आप प्रश्न करिएगा। बाकी आप कमेंट इस वीडियो में भी कर दीजिएगा। जो भी आपका रहेगा मुद्दा उसको सफल बनाया जाएगा, उस पर प्रयास किया जाएगा कि आपको सही जानकारी दिया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में परीक्षा तिथियां ईएमयू पर चर्चा की। अगली बैठक में परीक्षा तिथि निर्धारण पर होगा निर्णय। टीटी को लेकर नहीं हुई कोई बात। अगली प्रस्तावित ईएमयू पर एसओपी ने 3 सदस्यों की जो नामित गठित है उसको जारी किया है। ये जो पूरा मैटर था जो हमने आपको बताया कि 6वीं से 8वीं तक पढ़ाने वालों के लिए सीटेट या क्वालिफाई है या नहीं, ये पूरा आंकड़ा मांगा गया हाईकोर्ट के द्वारा। 2025 सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की सेवा बने रहने या पदोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य किया था। देश भर के शिक्षक संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। कई संगठनों ने दिल्ली में पुलिस प्रदर्शन भी किया। कुछ ने देश भर में सांसदों को ज्ञापन भी दिया है। और माध्यमिक शिक्षा के डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी मंडल संयुक्त निदेशकों को पत्र भेजकर ऐसे विद्यालय जहां 6 से 12 तक की पढ़ाई कराई जा रही है उन सभी का पूरा विवरण मांगा। वो टीटी या सीटेट पास है या नहीं उसका पूरा प्रोफार्मा जारी करने को कहा गया है। बाकी 1 अक्टूबर तक 18 के जो छात्र हैं वो अपना भर सकते हैं। बिना टीटी जीआईसी कक्षा 6 से 8 तक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब एलटी ग्रेड भर्ती पर भी संकट है। ये पूरी प्रक्रिया आपका टीजीटी पीजीटी पर भी लागू होगा। बाकी हमारे माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक नोटिस जारी दिया गया था और जल्द फिर ज्ञापन दिया जाएगा। यूपी टीटी और सुपर टीटी यूपी पीआरटी भर्ती प्राइमरी और जूनियर वैकेंसी को लेकर ये पूरा अपडेट है। अगर आप सभी को कोई इसमें है कि हमें कुछ इसमें और ऐड करना चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर दीजिए। बाकी कमेंट भी कर सकते हैं। और हम डोमिसाइल नीति को भी मांग करेंगे। और जो पेपर है पेपर सही बने, कोई क्वेश्चन गलत ना बने जिससे कोर्ट में मैटर ना जाए। जो सारी प्रक्रिया है पहले ही उसको निश्चित कर दिया जाए। बाकी आरएसबी ने जारी किया ज्ञापन 10,644 पदों के लिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी किया। 13 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। ये सभी अपडेट आप सभी को मिलते ही रहते हैं। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी बिहार के 256 पदों के लिए निकली हुई है। और खुद को परखे जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चलती है। रतपानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय सूचना प्रभावी उपकरण डाटा प्रबंधन प्रणाली की किस संगठन ने विकसित किया है तो यह आपका किया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने। अगला है कि हाल ही में खबरों में देखे गए लेप्टोविक्रियम सेमानी और लेप्टोविक्रियम मेचुका किस प्रजाति के संबंधित है। आपके जो मेढक है उनसे संबंधित है। तो एलटी ग्रेड का जो मेन मुद्दा था टीजीटी पीजीटी का वो हमने आपको अपडेट कर दिया और आपको सही जानकारी दे दी। बाकी शिक्षा निदेशालय की तरफ से यही जारी किया गया कि जो पूरा आंकड़ा है जो शिक्षक कार्यरत है उनका मांगा गया है। तो क्या जो शिक्षक अभी कार्यरत है उन पर भी कोई संकट आने वाला ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस चल सकता है। बाकी यूपी टीटी का विज्ञापन आपको फरवरी मार्च में देखने को मिलेगा। एग्जाम आपका मई जून तक होगा। सुपर टीटी और जूनियर भर्ती का भी कोई जिक्र नहीं है। अगर हालांकि 6 से 8 को अलग किया जाता है तो जूनियर भर्ती आपको 50,000 से अधिक पदों पर देखने को मिल सकता है जुलाई अगस्त 2026 तक। एलटी ग्रेड टीजीटी
का पूरा मैटर है, जूनियर टीटी लागू होगा या फिर 6 से 8 और 9 10 को अलग अलग करके नई शिक्षक भर्तियां दी जाएंगी, एलटी ग्रेड की भी और टीजीटी की भी। अब जो वैकेंसी है रद्द भी हो सकता है, हालांकि रद्द होने के चांसेस कम है क्योंकि एग्जाम हो चुके हैं, कुछ एग्जाम ही बचे हैं, तो रद्द नहीं होगा। लेकिन जो पद खाली हैं 6 से 8 को, उसको अलग करके उस पर नई भर्ती निकाला जा सकता है और उसमें बीएड और डीएलएड सभी को मौका मिलेगा जो जूनियर टेट या सीटेट क्वालिफाई हैं। बाकी आपके कोई कमेंट है तो आपके कोई प्रश्न है कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को जो भी नोटिस रहेगी ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रतिदिन मिलता और मिलता रहेगा। और शाम को आप 6 बजे लाइव जुड़िएगा, जो भी आपके सवाल रहेंगे आप वहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।